एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे नाथ, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। साथ ही वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन वह उसका ऋण समय पर ना चुका सका, जिसके क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। लेकिन संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। लेकिन शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ा बनाने लगा, लेकिन उसी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था, परंतु शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थी वह संजोग से शिवलिंगी पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यास शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंगी पर बेलपत्र भी चढ़ गए। लेकिन प्रहर के रात्रि बीत जाने पर एक गर्विणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची, परंतु जैसे ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रचेनता खींचा, वैसे ही वह मृगी बोली कि मैं गर्विणी हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रचेनता ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लेकिन समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर वह मृगी ने विनम्रता पूर्वक उससे निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, लेकिन मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस प्रकार से शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक और अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली, जो शिकारी के लिए यह सर्वोत्तम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई, लेकिन जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, तभी मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। लेकिन तभी शिकारी हंसता हुआ बोला, अपने सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उस शिकारी की बात सुनकर मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। लेकिन मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। लेकिन उसी समय एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गया, जिसे देखकर शिकारी ने सोच लिया कि
इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रचन्नता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहन पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उसे जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उससे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अंततः जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। परंतु उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा वाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उनका हिंसक हृदय करुणानिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। परंतु देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसके बाद शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए।